सिर्फ कुछ ही समय में वो गरीब क्लीनर अरबपति बन जाता है। पर फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बताता, ना दोस्तों को ना परिवार को। आज भी वो पुराने कपड़ों में एक आम क्लीनर बन के घूमता है और किसी को पता भी नहीं कि इन पुराने कपड़ों के पीछे एक छुपा हुआ अरबपति है। क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ पर? हाँ, क्या हुआ? अरे बच्चा है अंदर फंसा हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हैं खड़े खड़े? अरे भाई साहब कोशिश करो, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अरे कांच तो टूट सकता है भाई साहब। पत्थर देखिए। आओ बेटा, आ जाओ। पानी है किसी के पास? पानी पानी पिलाओ इसको। Thank God. सब ठीक है, आप पानी पियो। सब ठीक है बेटा, आप ठीक हो? How dare you touch my car? तुम जानते हो तुमने जो शीशा तोड़ा है कितना महंगा है? कमाल करती मैडम आप। आपको अपने गाड़ी के कांच की पड़े, बच्चे की चिंता नहीं है। सड़क छाप मुझे ज्ञान दे रहा है। तू जानता है मैं कौन हूँ? ब्लू डायमंड टेक्नो ग्रुप की मैनेजर हूँ। मुझसे ज्यादा जबान चलाई ना तो जेल करा दूंगी। कमाल है, नेकी कर दरिया में डाल। खैर छोड़िए मैडम, आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाइए, उसकी सांस अभी भी फूल रही है। ड्रामेबाज, तो तुम ऐसे पैसे नहीं देने वाले। लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे मैडम, एक तो आपके बच्चे की जान बचाई, ऊपर से आप मुझे पुलिस की धमकी दे रही हैं। अरे मैडम, ये इंसान तो देवता है, आपके बच्चे की जान बचाएगा और आप क्या बात कर रहे हो? Just shut up you all. वैसे तो तुझमें बहुत तेवर है कौन तुम? हाँ? मिस्टर आर्यन बजाज, मिस्टर आर्यन बजाज, सर आप डैड, आपके हाथों से खून निकल रहा है। आर यू ओके डैड? आप ठीक तो हैं? सब ठीक है। वो एक्चुअली इन मैडम का बच्चा कार के अंदर बंद हो गया था, तो कांच तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। और क्या है ना, ये मैडम कांच टूटने के पैसे मांग रही है मुझसे। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये आपके डैड है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुम्हें अपने बच्चे से ज्यादा इस खटारी गाड़ी की पड़ी है। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें जुर्माना चाहिए ना? ठीक है, मैं देता हूँ तुम्हें जुर्माना। जैकी, रफ्तार, मैडम की खटारा गाड़ी को चूर चूर करो, इसे डंप यार्ड में जाकर फेंक दो। और हाँ, इनके कार की जितनी कॉस्ट होगी ना, उतने पैसे इनके मुंह पे मार दें। एंड यस, मेक श्योर कि मैम कल ऑफिस जरूर आए, क्योंकि कल इनसे इनका रेजिग्नेशन लेटर लिखवाना है। ले जाओ इसे। आई एम सो सॉरी सर। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, प्लीज प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगी सर। आई एम सो सॉरी सर। इस कमीनी के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। आर्यन बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बीच में मत बोलिए प्लीज। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर पर बैठिए, आराम कीजिए। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वाह बेटा, मौका मिलते ही ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। मतलब मैं घर में बैठूं, घूमू फिरूं नहीं। वैसे मेरे पास सरप्राइज है तुम्हारे लिए एक। डैड, तो सालवी का मल्होत्रा है ना? अरे जो भी है, खूबसूरत है ना, मैंने तेरे लिए पसंद की है। डैड, सालवी का मल्होत्रा आपने मेरे लिए पसंद की है। या तो आप पागल हो गए या मुझे आप पागल करना चाहते हैं। अरे पागल तो तू है। ये देखिए, मेरे होने वाली बहू को देखो, अच्छी है ना? डैड, आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए क्या? आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। डैड, आप जानते हैं कौन है? कितनी बड़ी बिजनेस वुमेन है ये। करंटली बिजनेस वर्ल्ड के टॉप पोजीशन पर है। डैड, इसका और हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता है। बेटा, जब हमारी बहू बन के आएगी तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड मैच हो जाएगा, बात खत्म। डैड, यू नो व्हाट, यू आर इम्पॉसिबल। जैकी, डैड को हॉस्पिटल लेके जाओ, इनका ट्रीटमेंट करो। आप यहाँ से सीधा घर जाएंगे और रात को मुझे सारी रिपोर्ट देंगे, ओके? फिलहाल आई नीड टू गो, मुझे एक बहुत जरूरी ऑक्शन में जाना है। आई विल सी यू डैड। बाय डैड। सुन, अरे मेरी, अरे रुक तो। अरे मुझे भी उसी ऑक्शन में जाना था। समझदार बाप की नालायक औलाद। बढ़िया है, बढ़िया। ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी सर, सर ये खाना आपके लिए नहीं है सर। क्यों? सर ये खाना सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी में आए हुए गेस्ट के लिए। तो बेटा, मैं भी इनवाइटेड हूँ, मैं भी गेस्ट हूँ इस पार्टी का। सॉरी सर, आपका नाम हमारे गेस्ट लिस्ट में नहीं है। तो बेटा देख लो ना, और वैसे भी खाने के लिए किसी को रोकते नहीं है। कहावत तो सुनी है तूने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये पढ़ीतर कौन है? क्या बात है, आजकल भिखारी लोग भीख मांगने वीआईपी पार्टी में आ जाते हैं। अरे अरे बेटा, अरे तुम्हारे डैड आना, ज्वाइन कर, बहुत टेस्टी खाना है। Hey, hi dad. I'm coming then. अबे, ये तेरा बाप है? ये तो किसी वेटर का बाप लगता है। अरे तो अपना आर्यन वेटर से कम है क्या? इसने भी कितना वेट किया है इतनी सक्सेस पाने के लिए, है ना? हाँ? अबे जाना, जा, पापा बुला रहे। हाय अंकल,
खाना कैसा है? और एकदम मस्त है बेटा, बहुत बढ़िया। ज्वाइन कर, आ जाओ। अरे खाओ अंकल, खाओ। अब खाना खत्म हो गया ना तो बताना और मंगवा दूंगा। ये क्या तमाशा हो रहा है मेरी पार्टी में? क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये सफाई वाला कौन है? आपको तमीज नहीं है क्या? मेहमानों से पहले आप खाना खा रहे हो। किसी ने रूल्स नहीं बताए क्या? निकालो इस क्लीनर को बाहर यहाँ से। अरे मालिनी मैम, ये सिर्फ एक क्लीनर ही नहीं बल्कि हमारे यंगेस्ट मिलियनेयर ऑफ द ईयर आर्यन बजाज के पापा भी है। मिस्टर आर्यन, ये सब क्या है? आपकी पहली गलती ये है कि आप बिना इनविटेशन के किसी को पार्टी में लेके आए, और दूसरा, कम से कम अपने फादर को एटिकेट्स तो सिखा कर लेके आया करो। एक्चुअली मैम, नथिंग लाइक दैट। मैं मेरे डैड के बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूँ। एंड आई अश्योर यू आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और आप मिस्टर बजाज, आपको शर्म नहीं आती? आपके बेटे ने कितना नाम कमाया है, कम से कम उसकी इज्जत का तो ख्याल रखो। अब बिना इनविटेशन यहाँ चले आए। मालिनी जी मेरी बात नहीं समझ रही है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता ना तो फिर आपका ये ऑक्शन जो रखा है वो भी नहीं होता। वाह अंकल वाह, डायलॉग भी मार रहे हो तो एकदम बॉलीवुड स्टाइल में, इंसल्ट कर रहे हो पर एकदम रजनीकांत स्टाइल में। मैं घोचू में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे इनवाइट किया गया है यार। ये है इनविटेशन कार्ड। क्या है? मरवाओगे क्या? ये पार्टी मिस मालिनी ने खुद अरेंज की है और उन्होंने किसी को इनविटेशन नहीं भेजा है। सब मुझे अपने बाप की बात पे यकीन नहीं है, इस बुढ़िया के झूठ पे यकीन कर रहा है। तो डैड, तो आप चाहते क्या? उनके पैर पे उनके पैर पड़ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। छोटा बच्चा है क्या? ओके ओके, ड्रामा बंद करो। मैं आपके बेटे के चेहरे को देखकर आपको माफ कर रही हूँ। वैसे ये इनविटेशन तो ओरिजिनल लग रहा है। दिखा देना। ओके एवरीवन, एंजॉय द पार्टी। और मिस्टर आर्यन, आप मेरे साथ आइए। वी हैव टू टॉक। जी मैम, श्योर। पूछो इसे और अब कोई तमाशा मत क्रिएट करना, समझे? तू ये ज्ञान अपनी बुढ़िया को जाकर दे, मुझे मत दे। यस मिस मालिनी। देखो आर्यन, आई लाइक योर वर्क और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिजनेस एम्पायर में टॉप से टॉप पोजीशन पर पहुंचो, पर अपने फादर को कहीं भी मत ले जाया करो। अरे उन्हें बात करने की तमीज तक नहीं है। अपनी तो इंसल्ट कराएंगे ही, पर तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कहते मैंने उन्हें इनवाइट किया। व्हाट नॉनसेंस। ठीक है मिस मालिनी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। क्या कहा तुमने? यही कि मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। किस बात का ख्याल रखोगे? हम क्या बात कर रहे थे? मिस मालिनी, यही ना कि मैं अपने पापा को समझाऊं कि लाइक इस पार्टी में उन्हें ना लेकर आऊं। नहीं नहीं, मैंने कब ऐसे कहा? अभी तो आपने कहा था। Are you out of your mind? मैंने तुम्हारे फादर के खिलाफ क्या कहा? मैंने तुमसे कहा कि अपने फादर को पार्टी में घुमाओ, उनको खिलाओ, उनका अच्छे से ध्यान रखो। जी, आप कह रहे हैं कि मैं अपने फादर को पार्टी में ध्यान रखूं, उनको खाना खिलाऊं। और क्या कहा मैंने? जाओ जल्दी और उनसे मुझे मिला। ठीक है, मैं जाता हूँ, उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ। तुम फिर मेरी बात का ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने कहा अपने फादर को पार्टी एंजॉय कराओ, उन्हें खाना खिलाओ, और जब भी वो फ्री हो जाए, उनके पास टाइम हो, तो उन्हें रिक्वेस्ट करना, क्या वो मुझसे मिल सकते हैं? ठीक है मिस मालिनी, जैसा आप कहें। जाओ, इसकी हकीकत पता करो, कहीं ये फेक तो नहीं है। कुछ भी कहो, पनीर का मजा तो गर्मा गर्म खाने में आता है। अरे तो खाइए ना सर, रोका किसने? मुझे कोई रोक भी नहीं सकता मोटे, और तुझे भी नहीं। छोड़िए ना इसे, चलिए मेरे साथ, चलिए। अरे अरे कहाँ कहाँ, अभी तो 6वीं प्लेट है, 7वीं ऑन द वे। पटुकनाथ मोटे, तू मेरी प्लेट गिन रहा है? अपनी सेहत को देखा, अपने पेट को देखा तूने? एक तो मेरी प्लेट से पनीर खा रहा है, ऊपर से वहां से भी खा रहा है, और तू मेरी प्लेट गिन रहा है कि मैं कितना खा रहा हूँ। डैड, आपने खाना खा लिया ना? अब चलिए मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, गंदे आदमी। अपनी बॉस के सामने अपने बाप की इंसल्ट करते हो तुम। पकड़ इसे, पनीर खा। मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। डैड, अरे बाप रे भाई, वो देखो, बिजनेस क्वीन, ब्यूटी डीवा सानविका मल्होत्रा यार, ये तो जान ही निकल ली। सानविका मल्होत्रा इंडिया की उभरती टॉप बिजनेस लेडी। देखना, एक दिन ये सब तो पीछे छोड़ देगी। सचमुच यार, शी इज द ब्यूटी विद ब्रेन। ये मैरिड है या अनमैरिड? जो भी है, तेरी औकात से बाहर है। मुंह बंद कर, वरना तेरी आंखों के चमकते सितारे बुझा देगी। बड़ा घूर के देख रहा है साले का। पसंद आ गई क्या? डैड प्लीज। क्या प्लीज?
देख मुझे तो भाग गई है, अगर तुझे अच्छी लगी तो बता दे, 3 दिन में चट मंगनी पट ब्याह करा दूंगा। हाँ लेकिन उसके बाद तुम्हें अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। डैड क्या हो यार आप, आपको हर बार यही टॉपिक सोचता है क्या? अबे घोचू, सिर्फ बिजनेस बढ़ाने से ना काम नहीं चलता है, साइड में परिवार भी बढ़ाना चाहिए। तुझे पसंद आई तो मैं बात करूं, बोल। आप बात करेंगे उससे? डैड आप जानते भी हो कौन है? 10 साल का मल्होत्रा, रास्ते में कोई चलती फिरती लड़की नहीं है, उसका स्टैंडर्ड मालूम है आपको? तुम्हारा स्टैंडर्ड और उसकी शक्ल बिल्कुल भी मैच नहीं करती। हाँ अंकल, रिश्ता मैच कराने के लिए स्टैंडर्ड और स्टेटस दोनों मैच कराना जरूरी होता है। अबे गालिब के जमाने के घटिया फिलोसफर। माना कि साल्विका का स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है, लेकिन वो क्या ना बेटा, मैंने अपने बेटे को भेदभाव करना नहीं सिखाया। मतलब अंकल आप ये कहना चाहते हैं कि मिस साल्विका आपके बेटे के काबिल नहीं है? तो आज मैंने ऐसा कब कहा? अब तू देख मैं क्या करता, देख। अरे डैड डैड आप कहाँ जा रहे हैं? आप इधर आइए। अरे क्या कर रहे हो? अरे पनीर कितने का आ रहा है? अरे डैड देखिए बहुत सारा खाना बचा है, और वो क्या है ना डैड, आप जब खाते हैं ना तो आपके मुंह से कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं निकलती। खाना गया भाड़ में, अब सीधे तेरी शादी की दावत उड़ाऊंगा मैं। तू मुझे सीधे सीधे ये बता, साल्विका तुझे पसंद है या नहीं? अगर पसंद है तो अभी तेरी सेटिंग करवाता हूं मैं उससे। अरे अंकल आप सेटिंग छोड़ो ना, सीधा कनेक्शन कराओ। बस आप पहले मिस साल्विका से पूछ लीजिए उसकी लाइन क्लियर है या नहीं। अरे चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। और डैड मैं आपको बता दूं, ये आपका मामूली सा बेटा जिसे आप राजकुमार समझते हैं ना, वो इस प्रिंसेस के लायक नहीं है। अबे चुप नालायक, कौन किसके लायक है ना मैं तुझे अभी बताता हूँ। देख अपने बाप का जलवा। डैड डैड आप प्लीज क्यों मुझे मरवाने पे तुले हो? अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। अरे मैं जो बोल रहा हूँ ना सच ही बोल रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको इस पार्टी में एंट्री आपकी सच्चाई की वजह से मिली है? कमाल करता है, मैंने ऐसा कब कहा तुझसे? डैड भूलिएगा मत, यहाँ पे आपको एंट्री मेरी वजह से मिली है, वरना अब तक तो इन लोग आपको धक्के मार के बाहर निकाल देते। डैड प्लीज एटलीस्ट मेरी रेपुटेशन के बारे में तो सोचिए प्लीज। वाह कमाल करता है तू। अब तेरी रेपुटेशन अपने बाप की रेपुटेशन से ज्यादा हो गई। मुझे तू छोटा मोटा आदमी समझता है क्या? मिस्टर बजाज आप तो दोस्त हो, असलियत में आप एक मामूली से क्लीनर और मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन, और यही है हमारी हकीकत। चल ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक बार उससे बात कर लेने देता। वो क्या है ना, कोई भी चीज अगर तुम शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात उसे तुझे मिलवाने में लग जाती है। वाह अंकल वाह वाह वाह, क्या बात की है, मजा आ गया। ये भोंदू भी समझ गया। अंकल अंकल उसे छोड़िए ना, वो तो डरपोक है। आप सीधा साल्विका जी से बात करिए ना, क्या पता वो हाँ कह दे। हाँ अंकल, रिश्तों के धागे से सोचने से नहीं बात करने से बनते हैं। तो अब जाइए ना, साल्विका से बात करिए ना। अरे यार तुम दोनों ने चने के झाड़ पे चढ़ाना बंद करो प्लीज, चुप कर जाओ यार। नहीं ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब दिल में हो प्यार तो डायरेक्ट वार करना चाहिए। क्यों बे लोलो? बिल्कुल सही। तुझे शर्म आनी चाहिए, चीते जैसा शरीर लेकर उसमें पिद्दी जैसा दिल लिए घूम रहा है। तो देख अपने बाप का चलवा देख। साल्विका साल्विका। अरे डैड डैड आप मरवाओगे क्या? अरे क्लीनर पागल हो गया क्या? कब से फालतू में चिल्ला रहा है कौन ये? अरे आर्यन के फादर हैं, अभी अपनी हरकतों से की वजह से पार्टी से निकलते निकलते बचे। आर्यन इतना डिसेंट है, पता नहीं अपनी तमीज कहाँ भूल के आ गए। सुनिए डैड प्लीज अब और इंसल्ट मत करवाइए प्लीज। अरे कमाल है यार, एक तो मैं तेरा टाका बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे आंख दिखा रहा है। अंकल अब मजाक बहुत हो गया, मिस साल्विका से पंगा लेना भारी पड़ सकता है हमें। अरे आज तो हाँ डैड प्लीज। कितने फट्टू हो तुम लोग, खुद को मर्द कहते हो। अरे यार अब देखो मैं क्या करता हूँ। साल्विका हाय। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये सुपरहिट शो बाप बाप होता है सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पे। डाउनलोड करें।